हेलो बच्चों, हमारे चैनल क्विक स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने जो है यानी 10th का मैथमेटिक्स जो है शुरू से स्टार्ट किया है, जिसमें आपका स्वागत है। देखिए मैं जो है आज जो आपको जो है इसमें जो एक्सरसाइज जो तुम्हारी है 1.4 में कुछ क्वेश्चंस हम बताएंगे। इससे पहले जो है हम अपनी वीडियो में पहले जो है हम क्वेश्चनों को बता चुके हैं, यानी शुरू से बता चुके हैं। और देखिए हमारे जो है चैनल को आप देखते रहिए। हमने जो है आपको जो है हर प्रश्नावली के एक एक सवाल कर कर के मैं आपको समझा रहे हैं और समझाएंगे। तो देखिए हमने यही उद्देश्य रखा है कि इस मैथ में यानी शुरू से हर प्रश्नावली के हर क्वेश्चन को मैं एक एक करके समझाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल पर आप जो है बने रहिए और इसमें अपना जो है लाभ लेते रहिए। तो देखिए हमने पिछली वीडियो में आपको जो है एक्सरसाइज 1.4 का पहले क्वेश्चन के बारे में बताया था कि कुछ परमेय संख्याएं दी हैं और उसको जो है लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, बगैर लंबी प्रक्रिया विभाजन द्वारा बताए आप उनको ये कैसे बता सकते हैं कि ये परमेय संख्या जो है अशांत दशमलव रूप की है या ये शांत दशमलव रूप की है। तो देखिए हमने पिछली में बताया है। अब देखो एक दो क्वेश्चनों को मैं और आपको करके बता रही हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसे हम आपको जो है यानी 8 पार्ट बता रहे हैं। 8 पार्ट जो है आपको बता रहे हैं। इसमें संख्या दी हुई है, परमेय संख्या है 6/15। देखिए तो देखिए इसको आप बिना जो है विभाजन की प्रक्रिया द्वारा बताइए कि हमारी ये परमेय संख्या शांत दशमलव रूप की है या अशांत दशमलव रूप की है। शांत और अशांत के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको जो है विस्तृत रूप से बता चुकी है, जिसको आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दी गई परमेय संख्या के हर का हम फैक्टर्स करते हैं। तो देखिए 15 के फैक्टर जो है आप कर सकते हैं 3 × 5, ठीक है, 5 3 जा 15। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमने बताया था अगर कोई परमेय संख्या उस परमेय संख्या के हर यानी जो डिनोमिनेटर है उसके क्यू के फैक्टर्स यानी 2 × 2 की पावर n × 5 की पावर m रूप के हैं, तो हमारी दी गई परमेय संख्या शांत दशमलव रूप की है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन रूप की है। और अगर जो है उसके जो है यानी हर के जो है फैक्टर्स जो हैं 2 की पावर n × 5 की पावर m के अलावा और भी हैं, तो दी गई परमेय संख्या हमारी जो है अशांत दशमलव रूप की कही जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो है हमारी जो दी गई परमेय संख्या का जो हर है उसका जो है फैक्टर्स जो हैं 2 की पावर n × 5 की पावर m रूप के नहीं है, क्योंकि देखिए 5 तो है लेकिन यहाँ 3 फैक्टर्स जो अलग से आ गया है। तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ दी गई परमेय संख्या का हर यानी क्यू के गुणनखंड यानी क्यू जो यहाँ दी गई परमेय संख्या का हर क्यू यानी 2 की पावर n × 5 की पावर m रूप का नहीं है यानी नहीं है। अतः दी गई परमेय संख्या यानी अशांत दशमलव रूप की है, अशांत दशमलव रूप की है, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह से अब हम जैसे तुम्हारा जो है 9 एग्जाम्पल लेते हैं, यानी 9 एग्जाम्पल क्या है इसका
35/50 ये है। तो देखिए इसको कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले इसके जो है हर के यानी इसके फैक्टर कीजिए, यानी 50 के फैक्टर करिए। तो ये 50 में 2 का डिवाइड चला जाएगा 25 बार, फिर इसमें देखिए 2 का नहीं जाएगा तो 5 का डिवाइड जाएगा, यानी 25 और 5 एकम 5। तो यानी इसके फैक्टर्स जो हो गए हमारे, यानी 35/2 × 5 × 5, जिसको हम लिख सकते हैं 35/2 × 5⁻²। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दी गई परिमेय संख्या की जो दी गई परिमेय संख्या का हर, यानी यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर, यानी Q जो है 2n × 5m रूप का है। अतः दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव रूप की है, यानी शांत दशमलव रूप की है। तो देखिए बच्चों, इसमें और भी कई पार्ट्स हैं, वो आप आसानी से हल कर सकती हैं। जिस तरह से मैंने बताए हैं उसी तरह से हल कर सकती हैं। इसमें जो है जो परिमेय संख्याएं दी हैं उनके हर के फैक्टर्स कीजिए और फैक्टर करने के बाद इस तरह से बनाइए। अगर फैक्टर्स 2n × 5m रूप के हैं तो दी गई परिमेय संख्या तुम्हारी जो है शांत दशमलव रूप की है। और अगर फैक्टर 2 और 5 के अलावा और भी कोई फैक्टर आ जाती हैं, अगर हर के फैक्टर करने पर 2 और 5 के अलावा और भी कोई फैक्टर आ जाए तो समझ लो कि दी गई परिमेय संख्या 2n और गुणा 5m रूप की नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या अशांत दशमलव रूप की कही जाएगी। अब देखिए आप इनको कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, जो तीसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आप देखें कि थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए इसका पहला पार्ट है, क्या है पहला पार्ट, ये दिया हुआ है 43.41 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए ये संख्या दी गई है। तो ये देखिए कि ये जो तुम्हारी दी गई परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए अब हम इस संख्या को क्या करेंगे, इस संख्या को हम ले सकते हैं। देखिए कोई भी दशमलव संख्या होती है तो उसको हम दशमलव हटाने के लिए अगर हम बगैर दशमलव पे लिखते हैं तो देखिए इसमें क्या है, अगर दी गई संख्या में पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम ऊपर नीचे उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब 2 अंक हैं तो ऊपर नीचे हम 100 का कर देते हैं, इसीलिए देख लेते हैं। तो देखिए दी गई परिमेय संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं। तो इसका मतलब है कि दी गई परिमेय संख्या में ऊपर नीचे हमें 10⁻9 और बट्टे 10⁻9 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए तो हम किस तरह से करेंगे, 10⁻9 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये सारे दशमलव हट जाएगा। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 43 और पूरी संख्या बगैर दशमलव की हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और अपॉन ये हो जाएगी 10⁻9। देखिए आप ये कहेंगे ये किस तरह कर दी,
तो देखिए इस तरह से, जैसे मान के चलिए कि 3.25 ये संख्या दी है, इसको हम जो है बगैर दशमलव के हम जिसको साधारण भिन्न में बदलना चाहती हैं तो किस तरह से बदलेंगे। इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 1 2, तो इसमें 100 का गुणा हम ऊपर करेंगे और 100 का नीचे करेंगे। तो देखिए ये 100 का मल्टीप्लाई करने से तो हमारी ये पॉइंट तो पूरा हट जाएगा, यानी संख्या हो जाएगी यानी 325, क्योंकि 2 जीरो आगे बढ़ेंगे जैसे जिसमें इस तरह से, तो पॉइंट के बाद 1 2 के बाद दशमलव लगाइए, 1 2 गिने के दर तो जी हो गई, तो इसलिए डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं इस तरह से। तो यानी 325/100 इस तरह से। अब इसको हम लिख सकते हैं 325/10⁻², यानी 20, ठीक इस तरह से। तो यानी इस तरह से हमने, तो अब देखिए इसी तरह से हम कि 1 पे कितने जीरो हैं, 1 2 इस तरह से, तो यानी इसको हम 10⁻² है तो इसको करेंगे हम 10 × 10, तो तुम्हारा कितना हुआ 100, ठीक है ना, यानी 10⁻² का। तो इस तरह से आसानी से कर सकती हैं। ऐसे ही ये संख्या थी, तो जितने भी अंक होते हैं तो 1 पे हमें उतने ही जीरो रख लेती हैं। अब देखिए इसमें कितने अंक थे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 अंक थे पॉइंट के बाद, तो हम क्या करेंगे 1 पे 9 जीरो रखेंगे। तो 1 पे 9 जीरो हम रखते तो हमारी बड़ी संख्या हो जाती, तो इसीलिए हमने इसको घात के रूप में लिख लिया। जिस तरह से देखो किस तरह से 1 पे 9 अंक रखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। तो इसको हम लिख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने का मल्टीप्लाई में इसमें करते, तो ये संख्या तो हमारी पूरी बगैर दशमलव की हो जाती। और ये इसको हम इस तरह से लिखते तो इसको मैंने लिख लिया 1 2 9, तो नहीं 10 पे घात 9 इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो देखिए अब इस तरह से लिख लिया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो इस तरह से ये कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, अब इसके हम फैक्टर्स करते हैं, तो इसके फैक्टर्स हम किस तरह से कर सकते हैं। तो संख्या लिखो यानी 43, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सीक्वेंस से नंबर्स हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 5⁹9, ठीक है ना। तो इसको हम फिर आराम से लिख सकते हैं, देखिए किस तरह से 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना, और अपॉन, अब इसको लिख सकते हैं हम देखो 2⁹9 × 5⁹9। तो देखो दी गई संख्या हमारी, दी गई संख्या जो है परमेय संख्या है, और जिसका हर जो है यानी हर को हम 2n × 5m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि दी गई संख्या P/Q रूप की है। देखिए हो गई कि नहीं हो गई, P/Q रूप की है, तथा अच्छा P/Q रूप की है, अतः संख्या परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, जिसका हर Q को यानी 2n × 5m रूप का है, जिसका जो है हर Q यानी Q 2n × 5m रूप का है, ठीक है। बस ये सॉल्व हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट हमारा है। सेकंड पार्ट है हमारा, देखिए 0. देखिए 1 2 0, इसके बाद 1 2 और तुम्हारा 00 और फिर 1, फिर देखिए 2 और फिर 000 1 2 3 और 1 2 और फिर देखिए हमारा 40
1 2 3 4 इस तरह से संख्या है। तो देखिए अब क्या है, दी गई संख्या हमारी जो है कैसी है, दी गई संख्या हमारी जो है, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो अनावर्ती यानी अशांत है। तो देखो अनावर्ती कैसे है, देखिए अनावर्ती का मतलब है कि जैसे पहले 1 2 1 0, फिर 1 2 2 0, फिर 1 2 3 0, फिर 1 2 4 0 डॉट 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 ऐसे ही है, मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो क्या है, दी गई यानी दी गई संख्या, संख्या जो है दी गई संख्या का दशमलव प्रसार यानी प्रसार कैसा है, अनावर्ती अशांत है। क्या लिखेंगे, अनावर्ती अशांत है, अशांत है। अशांत कैसी है, देखिए कि डॉट डॉट कितना भी भाग देते रहो तो ये इतना ही आता रहेगा। अब की बार होगा 1 2 और उसके बाद 5 0, फिर 1 2, फिर 6 0, 1 2, फिर इस तरह से ये शांत नहीं है, ये आती रहेगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार जो है अनावर्ती अशांत है। अतः दी गई परिमेय संख्या कैसी है, ये संख्या को p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः दी गई संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। अतः जो है दी गई संख्या कैसी है, यानी इसको लिख ही ना सकते हैं, तो हमारी जो है ये संख्या जो है ये यानी परिमेय संख्या नहीं है, नहीं लिख सकते हैं। अतः संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है अर्थात अपरिमेय है, ठीक है, यानी रेशनल नंबर्स नहीं है, नहीं है, नहीं है अर्थात अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए अगला हमारा इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमारा है ये है, देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ। थर्ड पार्ट है हमारा कि इस तरह से है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 43 पॉइंट। अब देखिए ये संख्या है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके ऊपर है बार लगा हुआ है इस तरह से। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई संख्या है हमारी, ठीक है, वो संख्या है, तो क्या है, वो संख्या कोई बट्टे में संख्या है, तो वो संख्या में उसके हर का जब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं अंश में, तो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, यानी पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिवाइड हो गया और उसके बाद फिर शेष बचता है, तुम जीरो बढ़ाते जाते हैं, तो फिर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस संख्या को, ये बार का मतलब होता है, इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये इस तरह से। और फिर देखिए हम लिख सकते हैं कि इसी तरह से फिर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और फिर इस तरह से फिर भी लिख सकते हैं, यानी यही प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे एक इतने के बाद फिर वही रिपीट हो जाता है, फिर वही रिपीट हो जाता है, यानी कितने भी जीरो बढ़ाते जाओ तो रिपीटिंग पॉइंट में यही आते जाती हैं। पहले 1 2 पहले डिवाइड जाता है 1 2 3 4 9 तक, फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाता है 1 2 3, यानी ये बार बार संख्या आती रहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे हम, दी गई ये संख्या, ये दी गई संख्या का दशमलव प्रसार जो है आवृत्ति कैसा है, आवृत्ति है,
कैसा है, आवृत्ति। तो दी गई, यहाँ हम कहेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, आवृत्ति है। कैसा है, आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब बार बार, इतने के बाद फिर ये आ गया, इतने के बाद फिर आएगा, इतने के बाद फिर आएगा। तो क्या कहेंगे, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, आवृत्ति, यानी आवृत्ति है। ठीक है, कैसा, आवृत्ति है। तो आवृत्ति है, तो दी गई परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकती हैं, लेकिन दी गई परिमेय संख्या अशांत दशमलव रूप की होगी। तो क्या लिखेंगे, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार जो है आवृत्ति है। अतः दी गई संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः दी गई संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है नहीं, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार आवृत्ति है, अतः दी गई संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। और संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसका हर जो है कैसा है, हर में जो है, तो क्या लिखेंगे, अतः संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और अशांत दशमलव रूप की है। कैसी है, और अशांत दशमलव रूप की है, क्योंकि इसके हर Q में, क्योंकि इसके हर, यानी हर Q के फैक्टर, Q के गुणनखंड दो तथा 5 के अलावा और भी हैं। ठीक है, और भी हैं, तो यानी 2 और 5 के अलावा और भी है, इसीलिए ये अशांत दशमलव रूप की है। तो देखिए, इन सवालों को हमने बच्चों आपको 1.4 प्रश्नावली पूरी करके बता दी है। आप ये आराम से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। अगली वीडियो का पॉइंट हमारा होगा, अगला चैप्टर मैं कल बताऊंगा आपको। बाय बाय, धन्यवाद।